देवर्षि नारद के द्वारा भक्ति सूत्रों का व्याख्यान मनुष्य की महिमा का बहुत बड़ा गुणगान है, क्योंकि स्वयं देवर्षि पहले देवर्षि नहीं है। परमात्मा किसी सामान्य व्यक्ति के भीतर भी इतनी बड़ी शक्ति जागृत कर सकते हैं कि वो त्रिकाल पुरुष बन सकता है। देवर्षि नारद की महिमा इस बात में है कि प्रत्येक काल में लोग उनके गुणगान गाते रहे। अनेक कल्पों में उनके द्वारा लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की है। देवर्षि नारद को अपने जीवन की घटनाओं को कहीं भी छिपाने की इच्छा दिखाई नहीं पड़ती है। सामान्य व्यक्ति कभी जब असामान्य हो जाता है तब कई बार उसकी ये चेष्टा होती है कि उसके पूर्व जीवन की बात कोई न जान पाए तो अच्छी बात। लेकिन देवर्षि नारद ने सारे संसार को डंके की चोट कहा कि मैं तो दासी पुत्र था, मुझ में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि मैं कुछ भगवान के लिए कुछ कह पाता। लेकिन निरंतर अपनी उस भौतिक दैन्य अवस्था में, विपन्न अवस्था में, और मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया सत्संग के द्वारा कि मैं भ्रमण करते करते भगवान के कुछ तत्व की जानकारी प्राप्त कर सका। अनेक आश्रमों में भ्रमण किया है। आपने जब भी कभी श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनी होंगी तब उसमें आपने महात्म्य के साथ देवर्षि नारद के जीवन की महिमा भी और उनके जीवन के संस्मरण भी श्रवण किए होंगे। देवर्षि नारद कहते मैं निरंतर भ्रमण करता रहा, संतों के पास जाता रहा। संतों के पास जाने से लौकिक कोई वस्तु मिल पाएगी ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि लौकिक पदार्थों की प्राप्ति जब भी कभी होती है अपनी ही प्रारब्ध की रेखाओं के द्वारा हुआ करती है। लेकिन सत्संग में जाने से व्यक्ति को जो कुछ मिलता है वो प्रारब्ध से न भी मिल पाए तो सत्संग से उससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु मिल जाती। प्रारब्ध से संसार की लौकिक सुविधाएं मिल जाती हैं, उनमें व्यक्ति उनको समुचित सदुपयोग करने की दृष्टि से निरंतर जीवन में व्यवहार करता रहे तो वे वस्तुएं उसके लिए बंधन का कारण नहीं बन पाती और उसके मन में सत्संग, भक्ति, प्रेम, सदाचार, सेवा जैसे सद्गुणों का अपने आप ही प्रस्फुटीकरण हो जाता। जो लोग उन सुविधाओं को ही जीवन का सत्य मानकर उसे स्वीकार करते हैं वे धीरे धीरे उन्हीं सुविधाओं का जीवन का सत्य मानने के कारण व्यसन में अपने जीवन को जटिल कर देते हैं। और व्यसनों से जुड़ा हुआ जीवन, संपन्नता के बीच में रहता हुआ वो जीवन यदि व्यसनों का अभ्यासी हो जाए तो निश्चित रूप से अपने जीवन का ही पराभव स्वयं ही प्राप्त कराता है। इसलिए मनुष्य को बहुत विचार करना चाहिए कि जो कुछ हमें बहुत प्रयत्न करने से नहीं मिलता और साधारण प्रयत्न से मिल जाता है वो प्रारब्ध की किसी रेखा की अनुकूलता के कारण ऐसा होता है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने कहा कि मनुष्य को संसार में आकर करना क्या चाहिए। एक छोटा सा उनका वाक्य स्मरण आता है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः। कोविद व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को, विचारवान व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन काहे के लिए प्रयत्न करना चाहिए? तस्यैव, उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वो कृपा मनुष्य को बहुत जल्दी मिलती नहीं है। वैसे तो सबके ऊपर परमात्मा की कृपा है, लेकिन कृपा की सतत अनुभूति ये बहुत कम लोगों को हो पाती। यदि परमात्मा की सतत कृपा की अनुभूति मुझे और आपको होती रहे तो आप विचार करिए कि सुख और दुख का अनुभव कौन करेगा।